हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 4। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि जो मिस्सी होती है वो बटरफ्लाई से लड़ रही होती है, उन्हें भगा रही होती है। पर बटरफ्लाई तो अड़ियल घोड़ी है, वो कैसे भागेंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आते हैं उन्हें बचाने के लिए, और वो अपने जो कपड़े वाला होता है ना, जैसे एपिसोड 3 में हुआ था, उसी कपड़े से ऐसे ऐसे झाड़ के इधर उधर से भगा देते हैं। बटरफ्लाई भाग जाती हैं और वो उन्हें गले से लगा देते हैं। वहीं पे वो लड़का भी ढूंढते हुए आता है और कहता है कि क्या आपने किसी लड़की को यहाँ आते हुए देखा, मतलब किसी को देखा अजीब हरकतें करते हुए। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मिस सी मिस्टर जी से सॉरी बोलती है, कहती है कि मुझसे गलती से डॉल्फिन कहीं खो गया है। मिस्टर जी बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ दूंगा। वो कहती है कोई बात नहीं, और फिर कहती है कि आपको जल्दी यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मास्टर को पता चल जाएगा कि आप बाहर निकले हैं। तभी वहां पे सारी बातें सारे स्टूडेंटों तक पहुंच जाती है कि मास्टर मतलब मिस्टर जी यहाँ पे स्कूल में आया है, जो कि वो कभी अपने रूम से मतलब अपना जो उनका ठिकाना होता है ना, वहां से वो कभी बाहर नहीं निकले होते। पहली बार होता है जहाँ पे मास्टर वगैरह को सबको पता चल जाता है, कि मिस्टर जी यहाँ पे आए हैं स्कूल में। तो सभी लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहां पे जो उनके मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए हो, तुम 15 साल के थे तब से तुम घर से बाहर भी नहीं निकले हो और आज तुम यहाँ पे आ गए। मास्टर कहते हैं जी क्या तुम परेशान हो, तुम शैतान से हार गए इसलिए तुम्हें इस समय अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें शैतानों से सावधान रहना चाहिए, ये समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मास्टर उसे वापस जाने के लिए कहते तुम 200 साल का जो समय है, तुम 200 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसे पानी में नहीं जाने देना है, तुमने इतना मेहनत किया है। तभी जो मिस्सी की दोस्त होती है वो कहती है अगर मास्टर जी हम लोग को सिखाएंगे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे। मास्टर मिस्टर जी से कहते हैं अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और अपना प्रैक्टिस करो। तो जो मिस सी होती है वो कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और वो कहती है कि मैंने सुना है, मेरे घर में लोग कहते हैं कि खुद प्रैक्टिस करके सीखना और दूसरों को सिखाने से ज्यादा जल्दी सीखने में आता है। मतलब अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं। और वो उसको एक उदाहरण देती है, कहती है कि एक जगह ऐसे ही किया गया कि दो ग्रुप बांटा गया और दो ग्रुपों में से कुछ सीखने को दिया गया, और एक ग्रुप को कहा गया कि आपको दूसरों को सिखाकर सीखना है, दूसरों को पढ़ाकर सीखना है, और दूसरे ग्रुप को बस याद करके। तो जो वही ग्रुप जीता था जो दूसरों को पढ़ा के सीख रहा था। अगर आप किसी को पढ़ाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। वहीं पे जो दूसरे मास्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ ये बात सही है, पुरानी किताबों को देखने से ही सारी चीजें कहानियां याद आ जाती थी। तो फिर मिस सी कहती हैं तो क्या मैं सजेशन दे सकती हूँ, क्या हम कह सकते हैं कि मास्टर हम लोगों को कोई लेसन सिखाए, हमारी क्लास लें, इससे हम लोग भी सीख जाएंगे और फिर हमारे मास्टर के लिए भी अच्छा होगा। तो जो मास्टर होते हैं वो मिस्टर जी से पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो। मिस्टर जी कहते हैं कि एक बार इसको कोशिश करनी चाहिए। तो मास्टर कहते हैं ठीक है, तो फिर तुम कल से स्टार्ट कर दो। और ये बात सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर का आने का टाइम हो रहा होता है, और जो सबसे अमीर वाला लड़का होता है ना वो सबको एक सेंट बांट रहा होता है। सेंट जैसा कुछ होता है जिसे कहता है कि आप लोगों की बॉडी से किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, सबको देता है। और फिर सबको इंस्ट्रक्शन देता है, सबको समझाता है कि देखो मास्टर के आने पर कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मतलब कोई नहीं, उन्हें डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। तभी वहां पे मास्टर जी आ जाते हैं। सभी लोग मास्टर जी का बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं और मास्टर क्लास में आते हैं। क्लास में आके वो चारों तरफ देखते हैं जिन्हें मिस सी नहीं दिखती, और मिस सी को ना पाकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और जाकर एक कोने में क्लास में बैठ जाते हैं। मास्टर जैसे जैसे बैठते हैं, जैसे जैसे एक्टिंग करते हैं, वैसे वैसे उनके सारे स्टूडेंट भी करते हैं। मतलब वो सर पे हाथ रखते हैं तो सारे बच्चे सर पे हाथ रखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मिस सी को देखते हैं जिनको मास्टर यंग के सिग्नेचर मिल जाते हैं, यानी यहाँ परमानेंट करने के लिए मास्टर यंग तैयार हो गए। मास्टर यंग कहते हैं ये इतना ही एनफ नहीं है, मतलब सिर्फ मेरे सिग्नेचर से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें और मेहनत करना है, और 1 महीने से अगर ज्यादा रहना है तो तुम्हें सभी मास्टर लोगों के सिग्नेचर लेने होंगे। और फिर मिस सी वहां से जा रही होती है। तो फिर मिस सी कहती है कि अच्छा मास्टर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मास्टर कहते हैं हाँ जी पूछो। तो मिस सी पूछती है कि ये बताइए वर्चुअल स्पेस जो होता है उसका जादू कैसे करते हैं। तो मास्टर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा पूछने की। तो मिस सी थोड़ी सी डर जाती है, फिर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस यहाँ से जा रही थी तो मैंने सुना, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। मास्टर कहते ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ
और मिस्टर जी का क्लास चल रहा है, तुम जाके क्लास अटेंड करो। वहां से जाने के बाद मिस सी अपनी क्लास में आती है, जहाँ पे सारे बच्चे उनको देखकर थोड़े से अचंभित, मतलब आता है ना कोई हीरोइन आती है तो सारे बच्चे उनको एकदम ऐसे निहारने लगते हैं, सारे बच्चे उनको निहारने लगते हैं। फिर मिस सी आती हैं और अपने क्लास में बैठ जाती हैं। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम आगे आके बैठ जाओ आगे की सीट पे। मिस सी अभी तैयार ही नहीं होती, तब तक मिस्टर जी जो है वो क्या करते हैं, जादू करते हैं और आगे वाले रो में जो बैठे होते हैं उनको तुरंत पीछे कर देते हैं। तो मिस सी कहती हैं कि मैं अपने साथ अपनी दोस्त को भी ले आना चाहती हूँ, मतलब उनकी जो सखी सहेली बनी है उसको भी अपने साथ लेके आना चाहते हैं। तो मिस्टर जी कहते हैं ठीक है, ले आओ। मिस सी कहती है इनके पैर में थोड़ा सा चोट लगा है तो मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। तो मास्टर जी कहते हैं कि ठीक है। फिर मिस्टर जी अपने सब्जेक्ट चुनने लगते हैं और देखते हैं कि मिस सी जो होती है वो थोड़ी सी सैड बैठी होती है। तो उनसे पूछते हैं अच्छा बताओ कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हो। तो वो मन में सोचती है कि मास्टर यंग फैंग ने कहा था कि अगर मैं वर्चुअल स्पेस के जादू के बारे में किसी से बात करूंगी तो ये बुरा होगा। तो फिर वो बात नहीं करती। मिस्टर जी पूछते हैं अच्छा बताओ तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो कहती है हाँ मुझे डबल वेकेशन चाहिए, यानी 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। सब लोग कहते हैं सच में, ये कितनी शर्मनाक है। और फिर उन सबको लगता है कि वो डबल डे ऑफ इसलिए मान रही है ताकि कपल कल्टिवेटिंग के लिए। मास्टर को भी ये बात बहुत ज्यादा बुरा लगती है, मतलब मिस्टर जी को ये बात बहुत बुरी लगती है। मास्टर को बहुत जलन होता है, मिस्टर जी को बहुत ज्यादा जलन होता है जब मिस सी अपनी दोस्त का हाथ पकड़ती है, उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर क्लास ओवर हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद जो उनकी दोस्त होती है वो उनसे थोड़ी सी नाराज रहती है। तो ये कहती है कि तुम इतना नाराज क्यों, मैं तो बस 2 दिनों की छुट्टी मांग रही थी। तो वो कहती है कि यहाँ 2 दिनों की छुट्टी का मतलब कुछ अलग है। फिर वो उसे समझाती है। तो वो अपने रूम में दोनों लोग बैठे होते हैं, तभी वहां पे एक लोग आते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर ने आपको बुलाया है। और वहां से मिस सी का सारा सामान भी लेकर मास्टर के पास चले जाते हैं। मिस्टर जी मिस सी को अपने साथ वापस आने के लिए कहते हैं और उसको खूब डांट लगाते हैं। कहते हैं ये सब क्या है, तुम उसका हाथ पकड़ी थी वगैरह वगैरह। उनको जो भी जलन हो रहा था वो बताते हैं। वो कहते हैं और तुम्हारा जो डॉल्फिन खोया था उसका कारण भी यही लड़का तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़का तुम्हारा सच्चाई जान गया। तो ये कहती है मिस सी कहती है कि आप वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और मैं वैसे भी आपके लिए सिर्फ एक टूल हूँ, आपके लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ, आपकी शक्तियां बढ़ाने के लिए। अगर मैं टूट गई तो मास्टर कहते हैं कि मैंने बोला ना थी कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मिस सी कहती है मेरा हमेशा कोई भी ख्याल नहीं रख सकता, कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मेरा भाई भी मुझे छोड़ के चला गया, तुम भी एक दिन चले जाओगे, तो तुम इतना मत बोलो। और फिर उनका जो डॉल्फिन लगाई होती है वो डॉल्फिन निकाल के दे देती है। कहती है ये तुम रखो, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और फिर वहां से चली जाती है अपने दोस्त के पास। मिस्सी अपने दोस्त से जाकर दवाई मांगती है कि मुझे दवाई दे दो जिससे कि स्मेल ना आए कि मैं लड़की हूँ। वो दवाई देती है, वो दवाई खाती है और फिर कहती है कि अच्छा हुआ कि अंधेरा था, मतलब रात है, वरना मुझे कोई ना कोई तो देख ही लेता। फिर उससे पूछती है अच्छा बताओ तुम्हारे पास कितनी बोतल पड़ी हुई है। तो उनकी जो दोस्त होती है वो कहती है बहुत ज्यादा तो नहीं है, वैसे तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाती हूँ बाहर और लेके आ जाऊंगी। तो वो कहती है कि अभी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तुम पढ़ाई करो। और ये बताओ कोई और तरीका है इस दवाई को लेने का। तो मिस सी की दोस्त बताती है कि एक बात है, ये जितने भी जड़ी बूटियाँ इसमें लगेंगे ना, वो जड़ी बूटी जो है मास्टर बिहोंग के पास मिल जाएगा। बिहोंग यानी इनके सीनियर बिहोंग के पास मिल जाएगा, लेकिन मैं उनको जानती नहीं, तो मैं ये प्रिस्क्रिप्शन लेके उनके पास जाऊंगी दवाई लेने के लिए, तो वो मुझे मना कर देंगे, मुझे नहीं देंगे और वो जान भी जाएंगे कि मैं लड़की हूँ। हम दोनों के बारे में जानेंगे। तो वो कहती है ठीक है, एक काम करो, उस दवाई के साथ कुछ और दवाई ऐड कर दो और मुझे दे दो, मैं जाके ले आती हूँ। फिर मिस सी वहाँ से चली जाती हैं और मास्टर बिहोंग यानी सीनियर के पास पहुँचती हैं। वो देखती हैं कि सीनियर रात के समय कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं। अचानक उनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो चीखने लगते हैं अंदर। तो वहाँ पे मिस सी जाती हैं, उनसे पूछती हैं कि आपको क्या हुआ क्या हुआ। तो कहते हैं तुम चली जाओ यहाँ से, अभी चली जाओ। तो फिर वो मिस सी क्या करती है, वहीं पे एक फूल होता है, उस फूल को लेकर और उसको मसल के उसको सुंघा देती हैं, जिससे सीनियर ठीक तो हो जाते हैं, उनका दर्द तो ठीक हो जाता है, पर वो सीनियर वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और मिस सी रात भर उनकी देखभाल वहीं पे करती है। सुबह जब सीनियर को होश आता है वो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम पूरी रात यहाँ पर मेरे लिए रही। तो वो कहती है कि आप 200 सालों से इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना दर्द झेल रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कहता है सीनियर जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बात ये है कि अपनी ब्यूटी को, मतलब मुझे ब्यूटीफुल बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो वो मिस सी कहती हैं कि आप झूठ मत बोलो, मैं सब समझ रही हूँ। आपके जैसे बहुत लड़के हैं जो कि दिन में पागलों की तरह खेलते रहते हैं और रात के समय बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, ताकि लोगों को
सरप्राइज कर सके। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। तो वो कहता है कि ठीक है, पर इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पता चले कि मैं ये सब क्या कुछ कर रहा हूँ, और पूरी रात तुमने मेरी देखभाल की, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। शिष्या कहती है आप बहुत अच्छे हो, आप पूरे दिन ऐसे रहते हो और फिर रात को इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, मेडिटेशन करते हो। तो जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ 2 दिनों से मुझसे मिली है और मेरे बारे में कितना कुछ जानती है। फिर सीनियर कहते हैं ठीक है, तुम इस बारे में किसी को मत बताना, और इसके बदले में चाहो तो तुम भी अपना कोई सीक्रेट मुझसे शेयर कर सकती हो। मिस सी कहती है सीक्रेट? मेरा तो कोई सीक्रेट ही नहीं है। तो जो बिहोंग है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पर ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे और जूनियर के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो कहती है हम और जूनियर तो सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। फिर वो पूछते हैं अच्छा तुम यहाँ क्यों आए थे? तो मिस सी दवाई का पर्चा दिखाती हैं और कहती हैं मुझे ये सारी मटेरियल चाहिए। फिर सीनियर मिस सी को कहीं लेके जाते हैं और वहाँ पे जंगल में घूम रहे होते हैं। वहाँ पे मिस सी पूछती हैं कि सीनियर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो सीनियर कहते हैं हाँ पूछो। तो वो कहती हैं कि क्या आप वर्चुअल स्पेस के जादू के बारे में जानते हैं? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में पता तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें जानना है तो मैं पूछ के बताऊंगा। तो मिस सी कहती हैं ठीक है धन्यवाद, आप मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। फिर सीन कट होता है। हम हमारे जूनियर को देखते हैं जो बैठा हुआ मेडिटेशन कर रहा होता है और याद आ रही होती है उसे सिर्फ मिस सी की याद आ रही होती है कि वो कैसे अपना बैच फेंक कर चली गई थी, उससे लड़ाई की थी, और जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ याद करके वो मेडिटेशन पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। अगले सीन में हमें क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास में सभी लोग बैठे होते हैं और टीचर क्लास ले रहे होते हैं। टीचर कहते हैं कि आप लोगों ने अपनी पूरी जीवन में जितनी भी मैजिक सीखी है ना, वो सारे मैजिक लगा के एक मैजिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए बोलते हैं। वो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। टीचर कहते हैं जल्दी कीजिए। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आते हैं और वो सबका इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं। उससे पहले वो बोलते हैं मिस सी को अपना इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए। मिस सी अपना इंस्ट्रूमेंट दिखाती है जो कि बबल बनाई होती है, मतलब वो पानी में सर्फ से घोल के हम लोग छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते हैं वो वाला, और वो इसे बबल बना के दिखाती हैं। उससे सब लोग अचंभित हो जाते हैं और फिर वो क्या करती है अपनी दोस्त का हाथ पकड़ती है, जिससे वो सारे बबल्स हार्ट में हो जाते हैं, हार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये देखकर मिस्टर जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं सारे बबल्स एक बार में ही फोड़ देते हैं। अमीर लड़के के उस दोस्त को पता चल गया था, एक लड़के को पता चल गया था कि जो मिस सी हैं वो स्पेस के जादू के बारे में बात कर रही हैं। तो वो लोग क्या करते हैं झूठ मूठ का नाटक करके बात कर रहे होते हैं एक अंधेरी जगह के बारे में कि वहाँ पे स्पेस का जादू दिखाया जा रहा है या पता चल जाएगा। तो मिस सी क्या करती हैं वहाँ से निकल जाती हैं अपने क्लास से और स्पेस के जादू के लिए वहाँ अंधेरी जगह पे चली जाती हैं, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा डर तो लग रहा होता है पर घर भी तो जाना है। इसके लिए वो वहाँ पे घूम घूम के स्पेस के जादू के बारे में पता लगा रही होती है। तभी वो वहाँ पे पत्थरों से ना गिर जाती हैं और मतलब फंस जाती हैं, एकदम ऑलमोस्ट मरने वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, एकदम रोने लगती हैं कि अपने भाई को याद करने लगती हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं उनको बचाने के लिए और उनको बचा कर अपने को उठा के पीछे कंधे पे बैठा के लेके जाने लगते हैं। और फिर कहते हैं देखा मैंने कहा था ना, मैं कभी अपना प्रॉमिस नहीं भूलता, मैंने तुम्हें बचा लिया। और हमारे आज का एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।